Hello students, let us read the question. The tension in the string connecting blocks B and C placed on a smooth horizontal surface in the following diagram is. इस क्वेश्चन के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है वह है कि नेट फोर्स ऑन ए बॉडी F ये बराबर होता है मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन, और ये जो नेट फोर्स है उसकी डायरेक्शन एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में होता है। यहाँ हम जो सेकेंडरी कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे वह है कि टेंशन इन ए स्ट्रिंग always pulls and never pushes the body। कि रस्सी में जो टेंशन होता है वो हमेशा केवल खींचता है, पुल करता है, धकेलता नहीं, पुश नहीं करता। तो ये हमें सेकेंडरी कॉन्सेप्ट। अब देखिए सिस्टम के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हुआ है इक्वल टू 50 न्यूटन, ये राइट हैंड साइड की तरफ हुआ है, तो पूरे सिस्टम को एक्सीलरेशन भी इधर ही मिलेगा। मान लीजिए कि एक्सीलरेशन ए है। अब पहली रस्सी जो ए और बी को कनेक्ट कर रहा है, मान लेते हैं कि वहां टेंशन T1 है, तो T1 ए को पुल करेगा तो राइट हैंड साइड की तरफ लगेगा, और यही T1 बी को भी पुल करेगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लगेगा। ठीक इसी तरह से बी और सी को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रिंग है वहां मान लेते हैं कि टेंशन T2 है, डायरेक्शन बिल्कुल पहले के समान है। तो यहां देखिए कि ए पर केवल एक ही फोर्स अप्लाई हुआ है, वह है T1। सो फ्रॉम द गिवन डायग्राम द T1 ये बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ए का मास यहाँ पर देखिए 5 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन हमने ए कंसीडर किया हुआ है, तो मास 5, एक्सेलरेशन ए, तो T1 इज इक्वल टू 5A। हमारा पहला इक्वेशन आ गया। अब हम आते हैं अपने बॉडी बी पर। इसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, T2 और T1, एक दूसरे के ठीक अपोजिट, और इसलिए नेट फोर्स होगा दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस कैलकुलेट करते समय हमेशा बड़े में से छोटे को घटाइएगा। तो बड़ा फोर्स कौन है यहाँ पर, तो सर्टेनली T2, क्योंकि एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है उधर का ही फोर्स आपको बड़ा मिलेगा, तो T2 बड़ा है, T1 छोटा है, तो यहाँ जो नेट फोर्स हो जाएगा वो जाएगा T2 माइनस T1। और यहाँ देखिए कि इसका मास है 8 kg, एक्सेलरेशन तो ए ही है, तो दूसरा इक्वेशन हमको मिल रहा है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 8A। अब हम तीसरे बॉडी पे आ जाते हैं। तीसरी बॉडी सी के ऊपर भी दो फोर्सेस अप्लाई हैं, एक है 50 न्यूटन राइट की तरफ, दूसरा है T2 लेफ्ट की तरफ। तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा 50 माइनस T2, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में 50 है तो ये बड़ा हुआ, T2 छोटा हुआ। सो 50 माइनस T2 इज इक्वल टू, इसका मास देखिए 7 kg है, तो इज इक्वल टू 7। तीनों इक्वेशन को हम एक साथ जोड़ देते हैं, तो प्लस T1 माइनस T1 प्लस T2 माइनस T2 कैंसिल, तो 50 इज इक्वल टू 20 एंड देयरफॉर A इज इक्वल टू 50 by 20 दैट इज 5/2। अब A की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में रख लेते हैं क्योंकि हमको T2 कैलकुलेट करना है। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 50 माइनस T2 is equal to 7 into 5/2, so T2 is equal to 50 minus 35/2, so 100 minus 35/2, so 65/2, so it is 32.5 न्यूटन, और यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। होप you understood it well. Best of luck.